अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। आज का हमारा टॉपिक रिटन इंग्लिश के रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंक्चुएशन इसका नाम है आज के टॉपिक का, हमारा आज की क्लास सेशन का। तो इससे पहले हमने सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ब, सेंटेंस, फ्रेज़, क्लॉज, ये सारी चीज़ें क्या हैं ये हमने डिटेल में डिस्कस की, इनके एग्ज़ाम वगैरह देखी, एग्जांपल्स चेक की और कोशिश की कि आपको आसान अल्फाज में समझाया जा सके। सो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन को। पंक्चुएशन नाम से भी ज़ाहिर है, आप सुनते रहते होंगे नाम भी पंक्चुएशन। तो ये बेसिकली अलामतें हैं जो हम रिटन में यूज़ करते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें। तो इससे रिटन इंग्लिश और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ठीक है, इससे आपके सेंटेंसेस का पता चलता है कि कहाँ पे यूज़ कौन सा करना है। जो एग्ज़ामिनर होता है उसको भी पता चलता है कि इसको इंग्लिश कितनी आती है, पॉज कौन सा है, कहाँ पे ये मुकम्मल सेंटेंस कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश को खूबसूरत करती हैं और आपके जो रीडेबल होता है, जो रीड कर रहा होता है, उसके लिए और ज़्यादा आसानी होती है समझने के लिए। ठीक है ना, कि कहाँ पे फ़िक्रा कौन सा यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम अभी डिस्कस करेंगे इस सेशन में। लेक्चर स्टार्ट करने, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का नाम है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ना अगर हम देखें तो बहुत पीछे अगर चले जाएं, कदीम ज़माना कदीम में इनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन फिर जैसे जैसे ये बनते गए, मतलब सिविलाइजेशन होती गई, उस तरह ये इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि वर्ड्स को अलग किया जा सके। देयर वाज नो पंक्चुएशन इन एनी लैंग्वेजेस और एनी लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट टाइम्स विद द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए यहाँ पे भी कॉमा है, इसका मतलब है ये अलग किया गया फ़िक्रा। यहाँ पे पॉज है, ये शॉर्ट पॉज होता है। पंक्चुएशन was introduced in the written form of the language to help a reader distinguish words and ideas from each other and to mirror the natural rhythms of the spoken language. This lesson will cover proper usage of some of the basic punctuations. कदीम ज़माना कदीम में ये नहीं था, लेकिन एडवांसमेंट होती होती जैसे जैसे तरक्की करती गई सिविलाइजेशन, तो सिविलाइज्ड होते गए जैसे जैसे दुनिया, तो उन्होंने पंक्चुएशन की ताकि हम रीडर जो हो वो अपना डिस्टिंग्विश सेंटेंसेस को, आइडियाज़ को, वर्ड्स को उनमें तफरीक कर सके। इसमें एंड मार्क्स, पीरियड, नोट ऑफ इंटेरोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एंड मार्क्स हैं। ठीक है, ये लास्ट पे आते हैं फ़िक्रे के। चलिए, सबसे पहले है जी फुल स्टॉप। पीरियड भी बोलते हैं इसको, फुल स्टॉप भी कहते हैं, हम जनरली फुल स्टॉप कहते हैं, पीरियड भी बोलते हैं इसको। द पीरियड इज़ आल्सो कॉल्ड फुल स्टॉप इन इंग्लैंड। अ पीरियड डिक्लेयर्स द एंड ऑफ सेंटेंस। ये जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो ये आखिर पे लगता है, फुल स्टॉप। इट आल्सो इंडिकेट्स द सेपरेशन ऑफ द सेंटेंसेस सो दैट द रीडर्स कैन नॉट मिक्स अप डिफरेंट सेंटेंसेस। A period is used at the end of the sentence which is complete and not a question or an exclamatory sentence. जिसका ये एंड पे होगा वो कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा। तो ये एक्सक्लेमेटरी क्या है ये हमने क्लास में पढ़ा सेंटेंसेस वाली में, जहाँ पे ये एग्ज़ाम चल रही थी कि सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं, तो वहाँ हमने ये एक्सक्लेमेटरी का पढ़ा है। तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल आप देखते हैं, क्योंकि पीरियड्स जो है ये लास्ट पे आता है। दो तीन चीज़ें हैं इसकी मेन इंपॉर्टेंट, ये सेपरेशन सेंटेंसेस को अलग करता है उसकी, ताकि रीडर जो है वो मिक्सअप ना कर पाए सारी चीज़ें। उसके अलावा ये क्वेश्चन जिसके एंड पे होगा वो सेंटेंस क्वेश्चन वाला नहीं होगा, उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा। एग्जाम्पल अभी देखते हैं। Alex was a little boy when he first saw a person dying। यहाँ देखें फुल स्टॉप लग गया कि यहाँ तक एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। यहाँ पॉज होता है थोड़ा सा। He was so shocked and panicked
that he could not sleep for several days. यहाँ फिर stop. He still fears the sight of someone's death. यहाँ पे भी आ गया full stop. ये sentences अलग अलग किए गए हैं, ठीक है. Period is also used in abbreviations. Abbreviations में भी यूज होता है, जैसे सेंट, ST डॉट लगता है सेंट का. उसके अलावा एग्जाम्पली ग्रेशिया, EG जिसको फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, वैसे एग्जाम्पली ग्रेशिया उसका ये एब्रीवेशंस है, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स एट्सेट्रा एम डॉट ए डॉट. ये था फुल स्टॉप. एब्रीवेशंस में यूज़ होता है, सेंटेंस के एंड पे यूज़ होता है, ठीक होगा. अब नेक्स्ट है जी नोट ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क. जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो एंड पे ये क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, तभी रीडर को पता चलेगा कि आप इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है. अगर नहीं लगाएंगे तो आप ग्रामेटिकली गलती कर रहे होंगे. और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो यही चीज़ें चेक की जाती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक हो गया. ये छोटी छोटी चीज़ें, कॉमा, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, एक एक गलती निकाली जाती है. The note of interrogation is used to complete sentences that form a direct question. Indirect questions are regarded as statements and they take periods, not question marks. जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पे ये लगेगा, जो इनडायरेक्ट होगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. वहाँ नॉर्मल सेंटेंस जिस तरह हम पीरियड्स लगाते हैं, फुल स्टॉप, वो लगाएंगे. इनडायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए ये लगेगा, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना कर लिया नाश्ता, पूछा जा रहा है क्वेश्चन. ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया तो ये क्वेश्चन बन गया. वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है. आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है. देखें ये क्वेश्चन बन रहा है लेकिन ये इनडायरेक्ट जवाब दिया जा रहा है. ये स्टेटमेंट है, ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आया, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उसके एंड पे होता है. पहले दो सेंटेंसेस में डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तुम कहाँ जा रहे हो, पूछा जा रहा है. जबकि ये एक स्टेटमेंट है, आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है. ये एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है यानी पीरियड है. डू यू नो ही वॉज वॉचिंग TV ऑल डे लॉन्ग while I was cleaning the house for the party that we went to throw on this weekend. It's long sentence yet it is a direct question. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया जा रहा है, शुरू में ही पता चल रहा है. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, शुरू में पूछा जा रहा है क्वेश्चन. तो ये बड़ा है, कम्प्लेक्स है, तो इसमें आप सेंटेंस बड़ा है और इस पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया. डिड यू वंस थिंक अबाउट योर फैमिली, डिड क्वेश्चन, शुरू में क्वेश्चन, क्या तुमने अपनी एक दफ़ा भी सोचा अपनी ख़ानदान, घर के बारे में, खानदान. योर कैरियर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए. योर फ्यूचर, योर लाइफ, सीरीज ऑफ क्वेश्चन यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. वही अगर आप योर कैरियर देखें, योर फैमिली की बात हुई, फिर योर कैरियर, अपने कैरियर के बारे में. योर फ्यूचर, सेंटेंस वही रहेगा, वही क्वेश्चन रहेगा. एंड वाला जब हम सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं तो इट्स मीन कि सेम वर्ब तो सब्जेक्ट सेम यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना. डिड यू वंस थिंक अबाउट योर फैमिली, योर कैरियर, योर फ्यूचर, योर लाइफ, मीन कि वो उसी की बात करे, क्या तुमने एक दफ़ा भी सोचा है अपनी फैमिली के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी मुस्तकबिल में, अपनी लाइफ पे के बारे में. सो ये याद रखिएगा कि जब सीरीज़ क्वेश्चन होते हैं तो वो सेम सब्जेक्ट और वर्ब आता है, ठीक है ना. उसका मतलब यही होता है. नोट words so write single word questions are used only in informal writing. informal writing में ये सिंपल सिंगल वर्ड क्वेश्चन जो होता है ना, ये यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मल में नहीं किए जाते, ठीक है. नेक्स्ट आ गया जी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मार्क अ पॉइंट, ठीक है. द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इंडिकेट्स एक्साइटमेंट. ये हमने सेंटेंस वाले क्वेश्चन या वीडियो में हम ये रीड किया कि ये क्या है, वो आप देख सकते हैं वीडियो और वहाँ से पता चल जाएगा. ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गिविंग एडिशनल एम्फेसिस टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस आर सिंगल वर्ड्स एंड स्पेशली टू कमांड्स एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है. इंटरजेक्शन या कमांड्स को भी किया जा सकता है, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है. सिंगल वर्ड्स फ्रेज़ को जब हम ज़्यादा ज़ोर देना चाह रहे हो तब भी किया जा सकता है. वेट, ये ज़ोर दे, रुको,
एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। डोंट टेक अनदर स्टेप, दूसरा ना ज़ोर दे रहा हूँ कि अगला नहीं उठाना कदम, सो वहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। जब हम किसी बात पे ज़ोर दे रहे होते हैं, आई कांट बिलीव शी कुड से दैट, मैं नहीं कह सकता कि उसने ये कहा होगा, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ गॉर्जियस हाउस, ये एक्साइटमेंट आई है, व्हाट अ गॉर्जियस हाउस, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे आता है? जब हम ज़ोर दे रहे होते हैं, सिंगल वर्ड्स हो सकता है, फ्रेज़ हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, और यहाँ कोई एक्साइटमेंट होगी, ठीक है। कॉमा, द कॉमा इज़ द मोस्ट यूज़फुल and common punctuation mark in English. It has many important roles in making a written form of English easy to read. ये कॉमा ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ये रिटर्न में होता है, और ये एक छोटी सी गलती से आपके बैड इंप्रेशन पड़ सकता है ठीक है। तो ये कॉमा पे ज़्यादा तवज्जो आप सबसे ज़्यादा देनी, ठीक है। कॉमा यूजली ऐड ब्रीथिंग स्कोप Commas usually add breathing scope for readers in a sentence so that their thoughts cannot get all jumbled up. जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हल्का सा पास होता है कॉमा में, ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। फुल स्टॉप पे तो ज़्यादा होता है पास, कॉमा में कम होता है। इसके काफ़ी यूजेस हैं, अभी हम वो देखते हैं। कॉमा बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यूजली अ कॉमा सेपरेट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज when they are connected by certain coordinating conjunctions and but or nor or for, nor for but and. However, if the clauses are very short, no comma is needed. clauses छोटी हो तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर बड़ा हो तो फिर। they finished dinner in pin drop silence, कॉमा, क्योंकि ये बड़े हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, छोटी हो तो ठीक है, बड़े हैं इसलिए यहाँ कॉमा हम यूज़ करेंगे। बट एलेक्स न्यू दैट ही वुड हैव टू अपोलोजाइज, ये प्रैक्टिस से आपको चीज़ें आएंगी। आप जितनी ज़्यादा हो सके रीडिंग करें, रीडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी आफ्टर डिनर बट आई कुड नॉट टेल हर एज आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट हर रिएक्शंस, यहाँ कॉमा है, ठीक है। वी हैड डिनर एंड देन आई वॉच्ड अ मूवी, ये देखें यहाँ नहीं आया क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्लॉजेस हैं, इसलिए इसमें कॉमा हमने यूज़ नहीं किया। ऊपर वाली क्लॉजेस ज़्यादा हैं, इसलिए बड़ी हैं, इसलिए हमने वहाँ कॉमा यूज़ किया। नो कॉमा इज नीडेड बिटवीन दीज क्लॉजेस, इन जो लास्ट सेंटेंस है इनके दरमियान कॉमे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो छोटी क्लॉजेस है। कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। Commas are used not only between independent clauses but also after introductory clauses and phrases. Some expressions and connectors which are placed at the beginning of a sentence also require a comma after them. कोई भी phrases के related phrases के बाद भी हो सकता है, लेकिन introductory phrases या introductory clauses के बाद, ठीक है। और expressions के बाद भी हो सकता है इस्तेमाल कॉमा, जैसे if you take off your jacket करते हो, introductory है, you will catch a cold. If the subordinators are used at the beginning of the sentences, subordinators, the comma marks the separation of the two clauses. ये दो clauses को उसने अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि subordinators स्टार्ट में यूज़ हुआ है। if अगर हम दरमियान में जैसे कहते हैं you will catch a cold if you take off your jacket, तो फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। subordinators यानी if जिस सेंटेंस के साथ है वो शुरू में आया, इसलिए हमने कॉमा लगा के उसको अलग कर दिया। being insulted, ठीक है ना, होने के बाद। द पाइपर वेंट टू द हिल, पार्टिसिपल फ्रेजेस आर ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम द क्लॉजेस बाय कॉमास। पार्टिसिपल ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको कॉमे से हमेशा वो कहता है फ्रेज से अलग होना चाहिए। पार्टिसिपल फ्रेजेस, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, बीइंग इंसल्टेड, इसको कॉमे से हमेशा करना है जब भी फ्रेज हो, ठीक है ना। फ्रेज़ कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है ना, उसके अपने कोई ख़ास मतलब मुकम्मल मीनिंग नहीं होते। ये फ्रेज़ वाली क्लास में हमने डिस्कस किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रेजेस क्या है और क्या अक़साम है, ये सारी डिटेल्स उसमें दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, बिफोर स्टार्ट राइडिंग इट यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस। देखिए बिफोर स्टार्ट राइडिंग इट कॉमा, क्योंकि दो क्लॉजेस को अलग अलग किया गया है। When you came here, comma, General Alex
was the general manager. Well, I cannot play the next match. However, coordinators या interjections, Alex will play in the interjunction यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे however, तो यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है. In winter, we usually stay at home most of the time. Short phrases like in winter do not need summer. बहुत शॉर्ट है इसलिए इसको शॉर्ट फ्रेजेस के लिए कॉमा यूज़ नहीं होता, लेकिन पार्टिसिपल फ्रेज के लिए ज़रूर होगा. Note, a good way to clear the confusion about the commas is to read the sentence aloud to make sure whether there is enough pause taken or not for the using a comma. कि pause लिया जा चुका है कि नहीं ले गए. तो ये जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परफेक्शन आएगी, ठीक है. सीरीज़ कॉमा, ठीक है. Commas are used to separate multiple items of the same category in a series. These items can be series of the words, phrases or clauses. कुछ भी हो सकता है जो सीरीज़ में एक ही कैटेगरी के हों, सेम कैटेगरी के हों, सीरीज़ हो, तो वहाँ कॉमा हम यूज़ करेंगे. वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, वी ब्रॉट पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चॉकलेट्स, ये सेम खाने वाली चीज़ें हैं ना, तो उनको लगा एंड अ चॉकलेट केक ऑन टूर, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा. The batsman set up his badge, put on his helmet and played a good knock. वर्ब फ्रेजेस यूज़ हुई हैं, ठीक है, तो अलग होगा. फ्रेजेस एक ही सीरीज़ है ना, एक ही चीज़ की बात हो रही. ही इज़ अ प्लेयर, अ सिंगर, एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर. ये एक ही बंदे की बात हो रही है कि वो प्लेयर भी है, वो सिंगर भी है, वो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, ठीक हो गया. नेक्स्ट है कॉमा बिफोर टैग क्वेश्चन. Commas are used before a tag question, which is usually a reassuring statement of the sentence's overall idea. जब कॉमा बिफोर टैग क्वेश्चन होता है, टैग क्वेश्चन के शुरू में हम कॉमा लगाएंगे जब वो ओवरऑल आइडिया बात कर रहा होता है सेंटेंस का. फॉर एग्जांपल, दे आर रेडी टू गो, aren't they, ये टैग क्वेश्चन है. aren't they कि वो नहीं कर रहे, वो रेडी नहीं है. they will never do it, will they, ये टैग क्वेश्चन है. इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे डिटेल्स में बात करेंगे. ही लव्स यू, डजंट ही, वो तुमसे प्यार करता है क्या नहीं करता. टैग क्वेश्चन इस तरह के आते हैं. कॉमा इन डायरेक्ट एड्रेस. डायरेक्ट एड्रेस जो कर रहे होते हैं उसमें भी कॉमा होता है. कॉमाज आर यूज्ड इन वोकेटिव यूजेस. कॉलिंग समवन बाय नेम और डायरेक्टली रेफरिंग टू देम रिक्वायर्स सेपरेशन बाय कॉमा. डायरेक्टली किसी को आप बुला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं नाम से या रेफ़र कर रहे हैं, तो हाय जॉय, हाय मतलब आगे नेक्स्ट एक ही बंदा, उससे ही बात कर रहा हूँ. हाय जॉय, व्हाट आर यू डूइंग. लिसन ली, अब लिसन उसी को करना है. लिसन ली ये अलग अलग है, ठीक है. लिसन ली अजीब सा वर्ड होगा. लिसन ली, यू हैव टू बॉल वेल टुडे, अच्छी करवाई बॉल. यू नो किड, डायरेक्टली मैं उससे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ. कॉलिंग डायरेक्ट. यू नो kid, when I was your age I used to go out a lot. your age क्योंकि ये अलग अलग क्लॉजेज हैं इसलिए हमने इसको भी अलग किया. कॉमा फॉर एडिंग नॉन एसेंशियल आइडियाज़ एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज. Commas can be used to add non-essential ideas or facts in the form of words, phrases or clauses into a sentence. कोई गैर ज़रूरी जब हम इंफॉर्मेशन फ्रेजेस और वर्ड्स के ज़रिए दे रहे होते हैं तब भी कॉमा यूज़ करेंगे. यूजली रिमूविंग दीज आइडियाज़ फ्राम सेंटेंसेस डजंट अफेक्ट द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस. आमतौर पर जब हम गैर ज़रूरी दे रहे होते हैं, अगर हम उनको ख़त्म कर दें, सेंटेंस से हटा दें, रिमूव कर दें, तो सेंटेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े उसकी एक्यूरेसी पे, तो उनके बाद भी कॉमा लगेगा. जिनके बाद देयर इज़ अ पैलेस इन लंदन जस्ट अक्रॉस द रिवर वेयर आई विजिटेड लास्ट वीक. तो अगर जस्ट अक्रॉस द रिवर अपोजिटिव भी इसको बोलते हैं फ्रेज़, तो इसको हटा देंगे तो ये फ्रेज़ की क्लास में हमने डिस्कस किया है. अगर जस्ट क्रॉस द रिवर के बिल्कुल पार है रिवर के, तो अगर हम ये इसको मिटा दें तो सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने कॉमा लगाया है. नहीं, इतनी एसेंशियल आइडिया नहीं है. द न्यू प्लेयर, यू नो हिम, स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी. ठीक हो गया. यहाँ भी कॉमा है. द न्यू प्लेयर स्कोर्ड. अगर हम इसको यू नो जो है, अगर हम इसको हटा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हटा दें तो फिर कॉमा
इधर भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे द न्यू प्लेयर स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी। ये एडिशनल हमने इन्फॉर्मेशन दी, ये गैर ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसको मिटा सकते हैं। मिटा दें तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस सेंटेंस की ग्रामेटिकली एक्यूरेसी में। आई सजेस्ट इफ़ दैट्स ओके दैट यू लेट हिम गो, उसके जाने देना अगर हो सही हो तो। नेक्स्ट जो रूल है यूजेज है वो ये कॉमाज इन नेम्स एंड डेट्स, इनके दरमियान भी नाम अगर ज़्यादा हो तो कॉमा लगेगा और डेट्स भी ज़्यादा हो तो। कॉमा यूज सेपरेट नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड डेट्स, ठीक है। जेफरसन सिटी मिसौरी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। देखिए ये अलग अलग हुए हैं, ठीक है, दोनों सिटीज़ को अलग अलग किया है। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड इज़ अ बिग सिटी। They were married April 5, 2013 in Melbourne. No comma is necessary, only for month and day. They were married on April in, अगर तो ईयर लिखेंगे तो कॉमा आएगा। अगर सिर्फ अप्रैल 5 इन मेलबर्न होगा तो फिर कॉमे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईयर भी साथ होगा तो पूरी डेट होगी तो कॉमा होगा, मंथ के बाद डेट, उसके बाद कॉमा, फिर ईयर लिखेंगे। ही वॉज born June 24, 1993, इन लंदन। तो अगर ईयर ना होता तो फिर दोनों कॉमे ना होते, ईयर दे रहे हैं इसलिए दोनों पे डेट के बाद कॉमा आता है, ठीक है। कॉमाज इन डायलॉग, कॉमाज आर यूज्ड इन द डायलॉग टू सेट ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच से अलग करने के लिए भी कॉमा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड हिम डोंट गो देयर, तो ये कॉमा आ गया, ठीक है। व्हेन वी वर गोइंग देयर, कॉमा शी सेड, कॉमा वी सा थाउजेंड्स ऑफ पाम्स ट्री। प्लीज़ गिव मी दैट बॉल सेड द बॉय। ये इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच से अलग करने के लिए भी कॉमा यूज़ होता है, ठीक है। अगर कॉमन मिस्टेक्स, जब हम कॉमा यूज़ करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो 3-4 हैं, देखते हैं। कॉमास डू नॉट सेपरेट टू वर्ब्स और वर्ब फ्रेज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर। अगर कोऑर्डिनेटर के बाद कोऑर्डिनेटर अगर 2 वर्ब्स या 2 फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस की बात हो रही, को जॉइन करे तो फिर कॉमा नहीं लगेगा। आई क्लीन्ड एंड पेंटेड द बॉक्स, कोऑर्डिनेटर है, कॉमा एंड, तो कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है ना। करेक्ट क्या है? आई क्लीन्ड एंड पेंटेड द बॉक्स। Commas do not separate two nouns, noun phrases are noun, ठीक हो गया। Comma do not separate two nouns, two noun phrases, verb phrases, noun phrases और noun clauses which are joined by conjunction। conjunction से ये होगा nouns की जो भी है, noun हो गया, noun phrases, noun clauses, तो भी ये कॉमा ज़रूरी नहीं है। My coach and our board president both sent letters। करेक्ट, माई कोच एंड आर बोर्ड प्रेसिडेंट बोथ, ये नाउन क्लॉज है, नाउन है, फ्रेजेस हैं, तो इसलिए नहीं कॉमे की ज़रूरत होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज डू नॉट नीड्स कॉमास व्हेन दे आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन बिटवीन देम। कंजंक्शन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज के दरमियान आ जाएगी तो नहीं ज़रूरत होगी। आई विल बी लेट इफ़ यू डोंट लेट मी गो नाउ, इनकरेक्ट। आई विल बी लेट इफ़ यू डोंट लेट मी गो नाउ, ये करेक्ट है, ठीक है। इफ़ यू डोंट लेट मी गो नाउ आई विल बी लेट, ठीक है ना, इस तरह हो सकता है। अगर तो देखें, अगर स्टार्ट में आ जाए तो हम यूज़ करेंगे कॉमा, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप यानी एंड, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये था आज का पंक्चुएशन क्लास। और आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपने पूरी तवज्जो के साथ आपने इनको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।